Hello everyone, how are you all? Well, once again you all are welcome in our channel English वाली मम्मी. So आप सबका स्वागत है हमारे चैनल में. I hope आप सबको हमारा पहला वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा. Now today we are going to continue that, yeah. So we're not going to waste our any more time. Let's go to the topic, yeah. So last video में हमने पढ़ा था from very much basic. Just simple definition and simple explanation of noun and pronoun, right? So उसको पहले revise कर लेते हैं, yeah? So it will be easy for you to understand further. So noun मैंने बहुत ही easy language में समझाया था आपको कि noun मतलब कोई भी नाम, any name of the person मतलब किसी भी इंसान का नाम है, कि जिस चीज़ का नाम है, कोई एनिमल का नाम है, बर्ड का नाम है, एनीथिंग विच इज लाइक सब्जेक्ट, उसे आप नाउन कह सकते हैं. आई गिव यू एग्जांपल एज वेल. पेन, लीड, इरेजर, फोन, सो मैनी थिंग्स, कप, ग्लास, स्पून, या सो इन सारी चीज़ों को हम नाउन की तरफ यूज़ कर सकते हैं. नाउ लेट्स कम टू द प्रोनाउन. प्रोनाउन मैंने आपको सिर्फ समझाया था ऐसे कि नाउन की जगह पे जो यूज़ होता है उससे हम बोलेंगे प्रोनाउन. जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, राम गोज टू स्कूल, या राम स्कूल जा रहा है. राम की जगह हम यूज़ करेंगे नाउ. राम यहाँ पे एक नाम है तो इससे हम नाउन बोलेंगे, या विराम की जगह मैं ऐसे बोलूँगी कि वह स्कूल जा रहा है, यह स्कूल जा रहा है. तो यह वह, हु, कौन है यह वह? राम, या यह वह हम किसके लिए यूज कर रहे हैं? राम के लिए. तो यहाँ हमने राम को यूज नहीं किया पर उसकी जगह यह वह यूज किया. तो वो जो यह वह है उसे इंग्लिश में हम बोलेंगे प्रोनाउन, या सो ये इजी लैंग्वेज में लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था, जिसको हमने आज रिवाइज किया है. नाउ वी गोइंग टू डाइव इन डिटेल व्हाट द प्रोनाउंस आर. So different kind of pronouns are there, yeah. But उससे भी पहले हमें समझना है कि pronouns कौन कौन से हैं, yeah. So let's start. pronoun के बहुत सारे प्रकार है, पर हम उससे पहले pronoun होते क्या है, कौन कौन से pronouns है, उसे easy language में समझने की कोशिश करेंगे. फिर से मैं आपको रिमाइंड करवा दूं कि ये वीडियो और जो भी हम इंग्लिश सीख रहे हैं, तो स्पेशली फॉर द पर्सन और पीपल हु रियली डोंट नो द इंग्लिश फ्रॉम वेरी मच बेसिक. सो हमें कोई एग्ज़ाम नहीं देनी है, तो हम कोई प्रॉपर रूल रेगुलेशन में नहीं जाएंगे. हम लर्न कर रहे हैं इन ईजी वे. वी कैन अंडरस्टैंड जो भी लिखा हुआ है इंग्लिश, उसे हम पढ़ तो रहे हैं पर हम उसे समझ नहीं पा रहे हैं, बिकॉज वी डोंट नो व्हाट द एग्जैक्ट वर्ड for what we need to use that, yeah. So उसे learn करने की हम कोशिश कर रहे हैं. That's it, yeah. So mummy is be ready, yeah. Okay, let's start. Pronoun, yeah. अगर मैं हिंदी या गुजराती में बोलूँ प्रोनाउन का एग्जैक्ट मीनिंग, तो उसे हम बोलेंगे सर्वनाम. नाउन मीन्स नाम, प्रोनाउन मीन्स सर्वनाम, नाम की जगह पे जो हम यूज कर रहे हैं. सो देर आर डिफरेंट काइंड ऑफ, वी आर गोइंग टू टॉक नाउ. सो सिंगुलर, इसका एक टेबल है, ये फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन and third person. Very easy way to understand it. हम अपने स्कूल में गुजराती और इंग्लिश में, गुजराती और हिंदी में हम ऐसे पढ़े हैं, एक वचन, बहुवचन, या एक वचन मीन्स एक चीज, बहुवचन मीन्स बहुत सारी चीज. The same here, singular means एक वचन and plural means बहुवचन. प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष, और गुजराती में हम बोलेंगे बीजो पुरुष. थर्ड पर्सन मीन्स तृतीय पुरुष.
The grammar is same for each and every language. The way we are learning or we are being learning, that's something different, So I'm not gonna write here like first person, pratham purush, second purush. We can understand, yeah. So pratham purush means we know. Pratham purush means I. मेरे बारे में बात है. द्वितीय पुरुष, सेकंड पुरुष means तुम, for you, तुम्हारे बारे में बात है. And third पुरुष means वह, यह और वो सब, yeah. अच्छे से समझिएगा. प्रथम पुरुष like first person मैं, yeah. सेकंड पुरुष तुम. एंड थर्ड पुरुष मतलब जो थर्ड पर्सन है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं. कोई भी लड़का है, लड़की है, बर्ड, एनिमल और एनी नॉन लिविंग थिंग जो जस्ट चीज़ है, जस्ट वस्तु है, निर्जीव है, ये. सो उसे इंग्लिश में कैसे समझेंगे? द फर्स्ट पर्सन इज आई, मैं, ये. मैं अकेली हूँ. आई एम टीचर, मैं टीचर हूँ, ये. पर मेरे साथ एक और टीचर है या एक से ज़्यादा टीचर है, तो इसका मतलब हम ज़्यादा हो गए. इज नॉट गोइंग टू बी नाउ सिंगुलर. सिंगुलर मीन्स एक वचन, मैं. आई एम ए टीचर, सो दिस इज सिंगुलर. नाउ व्हेन इज गोइंग टू बी प्लूरल, जब एक से ज़्यादा है, दो या दो से ज़्यादा है, तो उसके हम बोलेंगे बहुवचन मीन्स प्लूरल, या. तो उसे इंग्लिश में बोलेंगे वी. आई एम ए टीचर. अब मेरे साथ कोई और है तो मैं बोलूँगी मैं टीचर हूँ, मैं ऐसा बोलूँगी? नाउ मैं बोलूँगी हम टीचर्स हैं, हम टीचर्स हैं. हम इज वी. यस, समझ में आया? आई एम टीचर, वी आर टीचर. सो आई के साथ जाएगा एम और वी के साथ जाएगा आर. एम आर क्या है? इसे इंग्लिश में टू बी फॉर्म बोलते हैं. बट इफ यू कांट अंडरस्टैंड, अगर आप उसे समझ नहीं पा रहे तो इजी लैंग्वेज में आप ऐसा समझिए कि एम और आ मीन्स जब हम सेंटेंस मीन्स वाक्य, उसे ख़त्म करने के लिए जब लास्ट में लगाते हैं, जैसे मैं टीचर हूँ. सो हूँ मीन्स जो सेंटेंस को ख़त्म किया वो है एम. आर मीन्स सेम, हम टीचर्स हैं, है. जो लास्ट में हम सेंटेंस खत्म कर रहे हैं वो ये है. आप इसे इस तरीके से समझ सकते हैं. वैसे ये दिस इज नॉट राइट वे टू लर्न दिस, बट इजी वे आपको समझाने के लिए मैंने आपको इस तरीके से बताया है. बट आफ्टर दिस ये सब जो इसका बेस नॉलेज है, आप ये सब समझ जाएंगे, तब हम डिटेल में वीडियोस बनाएंगे विद द प्रॉपर ग्रामर, इंग्लिश ग्रामर रूल, या. सो अभी के लिए I think this is best. मैं हूँ, हम है. Yeah, I am teacher, मैं टीचर हूँ. We are teachers, हम टीचर्स है. ये हो गया फर्स्ट पर्सन. फर्स्ट पर्सन, अगर आपको कोई पूछे कि फर्स्ट पर्सन सिंगुलर, सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, या फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी. वेरी इजी. सेकेंड पर्सन मीन्स मैंने आपको एक्सप्लेन किया, फर्स्ट पर्सन आई, सेकेंड पर्सन यू, मतलब तुम. तो यहाँ सेकेंड पर्सन आएगा यू, मतलब तुम. अब मैं बोलूँगी तुम टीचर हो या आप टीचर है. कोई एक टीचर है मेरी, तो मैं बोलूँगी आप टीचर है. यू आर टीचर. यू के साथ जाएगा यहाँ पे आर. नो मैटर सिंगुलर, यू के साथ हमेशा आर जाता है. सेकेंड पर्सन का सिंगुलर मीन्स एक वचन भी यू है और उसका बहुवचन भी यू ही रहेगा. सो यू आर टीचर, ये आप टीचर है. अभी ज़्यादा लोग हैं, मतलब एक से ज़्यादा टीचर है, सपोज स्टाफ रूम में टीचर्स है, तो हम बोलेंगे यू आर टीचर्स, आप टीचर्स है. गॉट इट? वेल डन. नाउ थर्ड पर्सन, अगर आप हिंदी या गुजराती में कभी भी पढ़े हैं तो थर्ड पर्सन मीन्स थर्ड पर्सन है कोई मैन
woman or the non-living thing, or animal, birds, like that. I will explain you now. So यहाँ थर्ड पर्सन होगा he, she, he. इसे हम बोलेंगे he, इसे बोलेंगे she. बोलेंगे मीन्स प्रोनाउंस, उच्चार, उसको उच्चार, उसको कैसे पढ़ेंगे. दैट्स कॉल्ड HE मीन्स he, SHE मीन्स she, IT मीन्स it. इनका मतलब रहेगा वह. गॉट इट. और इन सब के साथ जैसे सेंटेंस को खत्म करते हैं है, मतलब यह लड़का है. तो सपोज मैं यही लिख देती हूँ, यह लड़का है. तो यह मीन्स, अभी यहाँ किसकी बात हो रही है, लड़का. तो लड़का मीन्स, ओके मैंने आपको ये तो एक्सप्लेन किया ही नहीं, एक्सट्रीमली सॉरी अबाउट दैट. ही हम यूज करेंगे मैन के लिए, मस्क्यूलिन जिसे बोलते हैं, मस्क्यूलिन. तो इजी लैंग्वेज में अगर मैं यहाँ लिखूँ तो लड़का या मैन, या और वी कैन से बॉय और मैन है. मस्क्यूलिन जिसे बोलते हैं मस्क्यूलिन. मस्क्यूलिन मीन्स जेंडर वाइज पुरुष जाति, पुरुष एग्जिट रहेगा, इसका मतलब पुरुष प्रजाति. जो सारे जेंट्स है मस्क्यूलिन, तो वो आएंगे ही में सिंगुलर के लिए. ओके, सॉरी अबाउट दैट. इसकी बात करते हैं. शी मीन्स गर्ल्स, जेंडर वाइज आएंगी सारी स्त्री प्रजाति. ये जिसे इंग्लिश में बोलते हैं फेमिनिन, मस्कुलिन, फेमिनिन. और ईच में आएंगे सारे बर्ड्स, वेरी इजी टू अंडरस्टैंड. एनिमल्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग मीन्स जो लाइफ नहीं है, निर्जीव चीजें, कोई भी चीज है, फोन, पेन, container, microwave, so many things here I can see, they all comes under it, because वो सारी निर्जीव चीजें हैं. अगर मुझे बोलना है कि यह पेन है, तो क्या मैं बोलूंगी he is pen, she is pen, or it is pen? What I'm going to say the sentence for this one. पेन है, पेन निर्जीव है, ये प्लस ये एक ही पेन है. दिस इज नॉट बहुवचन, दिस इज नॉट प्लूरल. ये एक चीज है तो ये सिंगुलर है. सिंगुलर है प्लस नॉन लिविंग है, तो क्या आ जाएगा, इट. इट इज पेन. वेरी इजी. अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, पहले आप इसको पढ़ के समझ के, फिर अपने आसपास की चीजों को देखे, तब चीजें लाइक सेंटेंस बनाएंगे, आप जल्दी समझेंगे, जल्दी सीखेंगे. सपोज मैं देख रही हूँ कि मेरे सामने यहाँ एक बॉटल है, तो आई विल से इट इज बॉटल. आई कैन सी सो मेनी बॉटल्स ओवर देयर. नाउ इज टाइम टू लर्न. एक बॉटल को तो आपने बोल दिया इट इज, बट बहुत सारी बॉटल्स है तो क्या बोलेंगे, वो तो मैंने अभी तक पढ़ाया ही नहीं है. लेट्स सी. सो इन सब का प्लूरल क्या होगा, दे. THEY, इसे बोलेंगे दे. या तो इन सब के साथ सेंटेंस जब खत्म करते हैं तो वो आएगा इज. जैसे यहाँ पे था आई के साथ M, यू के साथ R, वैसे ही, शी, इट के साथ आएगा इज, और दे के साथ आएगा R. गॉट इट. तो बहुत सारी बॉटल्स है, तो बहुत सारी प्लस वो निर्जीव चीज है, इट मीन्स थर्ड पर्सन. थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो बहुत सारी है, बॉटल्स है तो प्लूरल. तो थर्ड पर्सन प्लूरल दे आर बॉटल्स. ओके, आपको समझ में आया. सो ये है पूरा प्रोनाउन का टेबल.
आपको प्रोनाउन सीखने से पहले या इंग्लिश सीखने से पहले, इंग्लिश में समझने से पहले आपको ये सारी चीज़ें जो मैं आपको पढ़ा रही हूँ आपको सीखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. बिकॉज इफ़ यू नो व्हाट दिस आर देन ओनली यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली हैज़ बीन रिटन. आप पढ़ तो लोगे ब्ला 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 ब्ला, पर समझोगे कैसे कि इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है. इफ यू रियली डोंट नो व्हाट द मीन बाय he, she, it, they or you're going to be very much confused. आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाओगे और कंफ्यूजन में अपना मोटिवेशन खो दोगे. सो इट्स बेटर इफ यू लर्न फ्रॉम वेरी मच स्क्रैच. या ओके, फिर से मैं रिवाइज नहीं करूँगी बिकॉज वीडियो लॉन्ग हो जाएगा. नाउ लेट्स कम टू द एग्जाम्पल्स. या फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सिंगुलर एंड प्लूरल. आप इस टेबल को लर्न कीजिए. फर्स्ट पर्सन सिंगुलर आई, फर्स्ट पर्सन प्लूरल वी. यस, एंड अगर इसके एग्जाम्पल सपोज मैं यहाँ अगर मैं हिंदी में ही लिखूँ तो मैं लिखूँगी मैं राधिका हूँ. मैं यहाँ लिख देती हूँ आई मतलब मैं, मतलब हूँ, वी मतलब हम, यू मतलब तू, तुम. ये इन सब का अर्थ रहेगा यह वह, आप जो भी बोलो. एंड दे में रहेगा ये, एंड वे मीन्स बहुवचन. सो इट कैन बी इजी फॉर यू. मैं राधिका हूँ. अभी मैं मतलब पहले आइडेंटिफाई कीजिए फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन. सो मैंने आपको पहले ही समझाया है. फर्स्ट पर्सन मीन्स आई, सेकेंड पर्सन मीन्स यू एंड थर्ड पर्सन मीन्स थर्ड हुएवर आर देयर. सो यहाँ मैं मतलब मेरी बात चल रही है तो मैं यहाँ फर्स्ट पर्सन हूँ. फर्स्ट पर्सन हूँ प्लस कौन है, राधिका. सिंगुलर है कि प्लूरल है, एक वचन में है कि बहुवचन है, एक राधिका है कि बहुत सारी राधिका है, ओनली वन. या सो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर इज आई एम राधिका. गॉट इट? मैं राधिका हूँ. लेट्स सी सेकेंड एग्जाम्पल. तुम सब बच्चे हो. पहले तो सेंटेंस पढ़ के ही आपको समझ लेना है एक वचन है कि बहुवचन है, सिंगुलर और प्लूरल. तुम सब बच्चे हो, इजी. ऑफ कोर्स बहुवचन है. ओके, सो बहुवचन का टेबल देखेंगे हम. ये तुम आप भी आइडेंटिफाई कीजिए कि फर्स्ट पर्सन है, सेकेंड पर्सन है कि बहुत सारे हैं, और आई मीन द थर्ड पर्सन है. तुम सेकेंड पर्सन, राइट. यू आर, गॉट इट. यहाँ आएगा यू आर, बच्चे मीन्स किड्स और चिल्ड्रन आप लोग लिख सकते हैं. या समझ में आया आपको? नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. ओके, वे बिल्लियाँ है. I don't know how to write. Sorry if any grammar mistake over here. I don't know Hindi. Well, वे बिल्लियाँ है. फर्स्ट रूल, एक वचन है कि बहुवचन है. बिल्लियाँ मीन्स बहुवचन है. सो बहुवचन का टेबल देखेंगे. बिल्लियाँ क्या है? Animals. It means third person. This is not me, not you. This is something different. So animals mean third person. Third person का बहुवचन का टेबल देखें तो क्या आएगा? They are. बिल्लियाँ means cat, cats. Got it? Very easy. Okay. Now
Let's do another example. I will take the same example here. देखते हैं आप लोग समझ पाते हैं कि नहीं. वह राधिका है. दोनों सेंटेंस सेम है, सिर्फ दोनों में एक ही वर्ड का डिफरेंस है. अगर आप समझ पाए तो यहाँ मैं राधिका हूँ और यहाँ कोई और बोल रहा है कि वह राधिका है. सो मैं राधिका मीन्स फर्स्ट पर्सन, आई एम राधिका, फिनिश. वह राधिका है तो वह मतलब पहले तो ये एक वचन का सेंटेंस है. वह मतलब राधिका इज फेमाइन गर्ल. गॉट इट? फेमिनिन. सो थर्ड पर्सन एक वचन. थर्ड पर्सन प्लूरल इज गोइंग टू बी शी. समझ में आया आपको? शी इज राधिका. ओके, सो आशा करती हूँ कि आपको प्रोनाउन अच्छे से समझ में आया होगा. अभी वीडियो सच में बहुत ज़्यादा लॉन्ग हो गई है एंड मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग वीडियोस आप देखना पसंद नहीं करेंगे. आप शायद बोर हो जाए. सो मैं आपको यही रिकमेंड करूँगी, यही एडवाइस दूंगी कि आप इस टेबल को लर्न करें. मैं कैप्शन में, डिस्क्रिप्शन में इसको अच्छे से टेबल फॉर्म में हिंदी और इंग्लिश दोनों में डाल दूंगी. आप उसको देखें, पढ़ें, समझें और अपनी रेगुलर लाइफ में इसको प्रैक्टिस करें, अप्लाई करें. एंड दिस आर द एग्जाम्पल्स. अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले लीजिए. एंड बस यही चाहूँगी कि आप प्रैक्टिस करें. एंड इसके बाद नेक्स्ट हम एक और टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे विच इज़ वर्ब इन आवर नेक्स्ट वीडियो. सो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे मुझे मोटिवेशन मिले ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाने का. ज़्यादा से ज़्यादा वॉट एवर नॉलेज आई हैव गॉट आई कैन शेयर विथ यू. थैंक यू सो मच. सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय बाय.